साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, मध्य प्रदेश शासन की एक अनूठी योजना जिसका नाम है सुपर 100 योजना। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों के सुरक्षित भविष्य के साथ शिक्षा प्रदान करना। तो इसका मैंने अभी पूर्व में एक वीडियो अपलोड किया था जिसकी जो अंतिम तिथि थी आवेदन भरने की वो 20 मार्च से शुरू होकर 30 अप्रैल थी, जो निकल चुकी है। लेकिन वर्तमान में उस तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। अब इस तारीख को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है और जो परीक्षा की तारीख है उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो जो विद्यार्थी इस योजना में फॉर्म भरने से चूक गए हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका आया है। इस योजना में आइए देखते हैं क्या है जानकारी। मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना में प्रदेश के शासकीय स्कूलों के मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक, तो मैं यहाँ पे कुछ संशोधन करना चाहूँगा। पहले इसको 70% रखा गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब कक्षा 10वीं में केवल उत्तीर्ण, भले ही वो 3rd डिवीज़न पास हो, केवल उत्तीर्ण अगर है वो कक्षा 10वीं में तो भी वह अपना फॉर्म भर सकता है। पहले ये नियम था कि कम से कम 70% होना चाहिए। तो अब आप चिंता ना करें, अगर आप 10वीं केवल पास हैं तो भी आप इस परीक्षा में अपना आवेदन भर सकते हैं। अब इसके पश्चात सुपर 100 योजना की चयन परीक्षा के माध्यम से इसमें प्रवेश दिया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को योजना अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में प्रवेश दिया जाता है। और इन स्कूलों में अध्ययन के साथ साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए फाउंडेशन आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कोचिंग भी प्रदान की जाने की योजना है। तो इसमें काफ़ी अच्छी योजना है, जिसमें अगर छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको इंदौर और भोपाल में पढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इसके पश्चात सुपर 100 योजना मध्य प्रदेश 2024 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, सुपर 100 योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में यानी निःशुल्क जेईई मेन और एडवांस नीट और सीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाना है, जिससे वे इन प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो पाएँ और देश के प्रसिद्ध कॉलेजों में प्रवेश ले सकें। इसके पश्चात आगे देखिए आप, सुपर 100 योजना एमपी का लाभ। मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना 2024 से शासकीय स्कूल के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को निःशुल्क जेईई मेन और एडवांस नीट और सीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। सुपर 100 योजना से शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें ये खास बात है कि केवल जो गवर्नमेंट स्कूल में जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हीं विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है। सुपर 100 एप्लीकेशन फॉर्म की पात्रता। सुपर 100 योजना में आवेदन करने के लिए आपको शासकीय स्कूल से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक लाना जरूरी है। ऐसा पहले था, लेकिन अब इसको संशोधित कर दिया गया। पहले मैंने आपको बताया, अब ये 70% को हटा दिया गया। अब केवल आपके लिए केवल पास होना ही ज़रूरी है। 10वीं में केवल आपको पास होना ही ज़रूरी है, 70% की लिमिट हटा दी गई है। अब इसके बाद आगे देखें, सुपर 100 एग्ज़ाम 2024 में पासिंग मार्क्स क्या हैं। तो इसमें देखिए, यह परीक्षा कुल 150 अंक की होती है, जिसमें 100 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर आपके 10वीं के रिजल्ट के आधार पर दिए जाते हैं। अगर आपके 10वीं में 90% हैं तो आपको 90 का 50% यानी 45 नंबर दिए जाएंगे। और इसी तरह अगर आपके 10वीं में 80% हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे।
तात्पर्य ये है कि कक्षा 10वीं का रिजल्ट आ चुका है, जितने भी प्रतिशत आपके आए हैं उसका आप 50% निकाल लें, वो आपके नंबर हो जाएंगे। और इसमें जो पेपर होगा वो MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न उसके 4 उत्तर होंगे, उसमें आपको टिक करना है। इस पेपर में आपको लिखना कुछ नहीं है, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसा कि आपने अपने परीक्षा के एग्ज़ाम में दिए होंगे। सही विकल्प के उत्तर चुनिए, 4 उत्तर होते हैं, एक उसमें आपको सही करना है। MP सुपर 100 स्कीम की जानकारी। सत्र 2023-24 में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों से नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण परीक्षा फॉर्म, इसका जो रहेगा शुल्क वो 100 रुपये रहेगा, और जो कंप्यूटर जहां से आप परीक्षा इसको फॉर्म को भरेंगे वो 30 रुपये इसका पोर्टल शुल्क रहेगा, यानी 130 रुपये देकर आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और ये परीक्षा फॉर्म mponline.gov.in पर जाकर आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि थी वो 20 मार्च 2024 थी, और अंतिम तिथि थी वो जो 30 अप्रैल 2024 थी, लेकिन इसमें भी अब संशोधन कर दिया गया है। अब इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 मई कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 15 मई तक आप आवेदन भर सकते हैं। अब इसके पश्चात जब आप आवेदन कर देंगे तो आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो आपको MPSOS से डाउनलोड करने होंगे, जहां से आप फॉर्म भरेंगे वहीं पर जाके आप अपना प्रवेश पत्र भी प्राप्त कर लें। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समय सारणी आदि की जानकारी अंकित होगी। ज़्यादातर यह परीक्षा ज़िले में होती है, जिस भी ज़िले से आपने 10वीं की परीक्षा दी है उसी ज़िले में आपकी इस परीक्षा को करवाया जाएगा। जैसे आप विदिशा ज़िले के हैं, या अशोकनगर ज़िले के हैं, या ग्वालियर के हैं, या भोपाल के हैं, या इंदौर के हैं, जिस भी ज़िले से आपने परीक्षा दी है वहीं पर आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, तो सुपर 100 परीक्षा का जो सिलेबस है MP बोर्ड के 10वीं कक्षा का सिलेबस ही है, यानी जो आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है उसी से संबंधित वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा उच्च लेवल पे हो सकता है। इस परीक्षा में MP बोर्ड के 10वीं सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं। सुपर 100 योजना में परीक्षा 100 मार्क्स की होती है। हर समूह से 3 विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला समूह है गणित, इसमें आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के 40 प्रश्न, भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न और रसायन विज्ञान के 30 प्रश्न। तो इस प्रकार कुल मिला के 100 प्रश्न ये हो गए। इसी प्रकार जीव विज्ञान समूह है, इसमें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 40 प्रश्न, भौतिकी से 30 प्रश्न, रसायन से 30 प्रश्न। इसके पश्चात अगला वाणिज्य समूह, इसमें इकोनॉमिक्स से 40 प्रश्न, अकाउंटेंसी से 30 प्रश्न, बिजनेस स्टडीज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो इसका सिलेबस है वो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप सुपर 100 योजना में बैठकर कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को निःशुल्क कर सकते हैं, और जो कि आपके लिए आगे के जो एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी अहम भूमिका अदा करेगा। और इसकी जो योजना की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई, और भी बता देता हूं इसके अलावा भी कि निःशुल्क छात्रावास की सुविधा मिलेगी। आपको वहां पर रहने के लिए कोई कमरे लेने की ज़रूरत नहीं है, वहां आपको हॉस्टल मिलेगा जिसको आपको चार्ज नहीं देना, यानी फ्री रहेगा। और वहां पर अच्छे टीचरों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको अच्छी वहां पर लेबोरेटरी होगी, प्रयोगशालाएं होगी जहां पर आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, स्मार्ट रूम होंगे, वर्चुअल क्लासेस लगेंगी, और अच्छा स्टाफ होगा वहां पर क्वालिफाइड। और अन्य पाठ्येतर गतिविधि एक्टिविटीज़ के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी इसमें बल दिया जाएगा। अब इसके जब कोचिंग कराई जाएगी आपको, तो फिर आप आगे चल के JEE, नीट और क्लैट की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं काउंसलिंग की सुविधा रहेगी। अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है उसकी कोचिंग कराई जाएगी, अगर आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है उसकी कोचिंग कराई जाएगी, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जो ऑडिट करते हैं तो उसकी कोचिंग करना है तो उसकी भी कोचिंग कराई जाएगी। ये आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस लाइन में जाना है, लेकिन ये कब होगा, जब आप ये सुपर 100 एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको अन्य कोई जानकारी
अगर इस वीडियो से संबंधित पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपके आंसर दे दूंगा। तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी योजना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अधिकतम विद्यार्थियों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जा सके। फॉर्म ज़रूर भरिए। उत्तीर्ण होना ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन परीक्षा में बैठने से काफ़ी अनुभव मिलते हैं, तो इस परीक्षा में ज़रूर बैठें। और बैठकर अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको भी एक अलग अनुभव मिलेगा। सभी शिक्षक साथियों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्म भरवाइए। मिलेंगे फिर नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।